मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज माँ भगवती भागीरथी के पावन जन्मोत्सव पर माँ गंगा के पावन तट पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में हम सब हिमालय की इस पावन धरती पर सबको साथ लेकर आज माँ गंगा के चरणों में एक प्यारी सी वेबिनार को समर्पित करने जा रहे हैं। जीविका दायिनी, जीवन दायिनी एवं मोक्ष दायिनी माँ गंगा के पावन प्रवाह की बात करूं उससे पूर्व सबसे पहले मैं हमारे बड़े ही संस्कारशील, सृजनशील, संवेदनशील पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे उत्तराखंड के और अब हमारे मानव संसाधन मंत्री, जो मानवता को भी समझते हैं, भारत के संसाधनों को भी समझते हैं और साथ ही साथ संस्कृति और संस्कारों को भी जीते हैं। मैंने बड़े करीब से उनके जीवन को देखा है, बहुत पूर्व से देखा है। जब वे राजनीति में आए उस दिन से देखा है और राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र नीति के लिए आए। उनका जीवन सदैव मूल्यों को समर्पित रहा है। जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लाखों लोगों से संपर्क और हर एक व्यक्ति का नाम केवल उनके होठों में नहीं बल्कि उनके हृदय में भी है। ऐसा एक व्यक्तित्व। स्पर्श गंगा का जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2010 में आदरणीय परम पावन दलाई लामा जी और साथ ही साथ भारत के अभूतपूर्व एक भीष्म पितामह में जिन्हें कहना चाहूंगा, माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी एवं अन्य अनेकों संत, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य मुरारी बापू जी, पूज्य रमेश भाई ओझा जी एवं अनेकों महापुरुष वहां पर विद्यमान थे। और कुंभ मेला के समय एक नई शुरुआत हुई। वर्षों से चल रही थी लेकिन एक नया स्वरूप लिया उसने स्पर्श गंगा के रूप में। और आदरणीय हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, डॉक्टर साहब उस समय हमारे उत्तराखंड के अद्भुत मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे और गंगा से जो उनका लगाव, हिमालय से जो उनका लगाव, वो सचमुच अद्भुत है। उसका दर्शन सबने किया और अद्भुत अलौकिकता के धनी श्री निशंक जी को परम पावन दलाई लामा जी ने कहा था कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, हर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। और आज भारत का सौभाग्य है, भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही चुनाव किया। और जहां शिक्षा तो चाहिए लेकिन शिक्षा के साथ मूल्य भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए। उन संस्कार का जो तालमेल है वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति खुद संस्कारी हो। तो ये एक सरकारी सरकार नहीं बल्कि एक संस्कारी सरकार है। और उस शिक्षा मंत्रालय, एचआरडी, मानव संसाधन मंत्रालय के मुखिया के रूप में, और वे अपने आप को सेवक मानते उस सेवक के रूप में आज हम सबके बीच हैं आदरणीय माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। और जब हमारे आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी आएंगे तब मैं उनका परिचय दूंगा, लेकिन इससे पूर्व मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आज गंगा के पावन दिवस पर हम उनका अभिनंदन करते हैं। ये एक प्यारा सा ग्रीन पौधा देके, ग्रीन गिफ्ट देकर उनका हम अभिनंदन करते हैं। वर्चुअली आप इसे स्वीकार करेंगे और जब आप परमार्थ निकेतन पधारेंगे तो निश्चित रूप में ये पौधा आपके लिए सुरक्षित रहेगा। थोड़े से समय में आपने स्वीकार किया आदरणीय निशंक जी, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और एक रुद्राक्ष की प्यारी सी माला आपके लिए है
उसे भी मैं आपको देना चाहूंगा। वर्चुअली इसे भी आप स्वीकार करेंगे। आज मां गंगा के जन्मोत्सव पर सभी उपस्थित पर्यावरणविद, वैज्ञानिक गण, वाइस चांसलर गण, आदरणीय साध्वी भगवती सरस्वती जी, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि समय की मर्यादा है, मुझे थोड़े से समय में बोलना है। सबका आज अभिनंदन, आपकी साधना को वंदन कि आपने मां गंगा को अपना जीवन समर्पित किया है, अपने देश को अपना जीवन समर्पित किया है। इसलिए मेरी यही मां गंगा से प्रार्थना है कि गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति का पावन प्रवाह आप सबके हृदयों में, हम सबके हृदयों में प्रवाहित रहे। हम सभी श्रोता आइए आप साथ मिलकर इस संकल्प को लें कि हमारा जीवन मां गंगा के लिए समर्पित रहेगा, पवित्र नदियों और पवित्र पर्यावरण के लिए, शुद्ध जलवायु के लिए समर्पित रहेगा। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के तो दर्शन से मुक्ति होती है, सारे पाप मिट जाते हैं। बस इतना ही सोचना है। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के पश्चात जैसी गंगा थी, जैसी गंगा है और कैसी गंगा जी हमें रखनी है, ये हमें अब सोचना होगा। इसलिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेबिनार है। इसके लिए समाज के सभी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, बच्चों से लेकर बड़ों तक, महानगरों, नगरों, गांवों, निकायों और नागरिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी, संत समाज, सरकार और संस्थाओं की जिम्मेदारी, जवाबदेही, उत्तरदायित्वों को हम सबको समझना होगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। सबके मध्य एक सेतु बनाना होगा। अपने टाइम, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और टेनासिटी के साथ मां गंगा के लिए जुटना होगा, जुड़ना होगा और सबको जोड़ना होगा। गंगा ने हमें दिखा दिया है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, परंतु मां गंगा के बिना हम अधूरे हैं। हमें गंगा की आवश्यकता है। ये पहली बार है जब कोरोना की वजह से लाखों लाखों करोड़ों लोग गंगा के तट पर आज स्नान करते थे, लेकिन आज अपने घर में बैठे हुए मानस स्नान कर रहे हैं। इसलिए हमें सोचना होगा कि ऐसा काल फिर कभी ना आए। हमने तो जल भी काफी भर के रख लिया है क्योंकि पता नहीं उसके बाद कैसा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसके बाद भी ऐसा रहे। इसलिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, सभी को मिलकर आगे आना होगा। गंगा कोई भेदभाव नहीं करती है। श्यामलाल हो या सलीम मोहम्मद हो, सोहन सिंह हो या साइमन हो या कोई भी आए, जो भी आए, गंगा ने उसको अपना बनाया, गले लगाया। गंगा जल देती है, जीवन देती है, जो मानते हैं उन्हें मुक्ति भी देती है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, अपने में भिगो लेती है, अपनापन देती है, अपनी गोदी देती है। अब बहुत कुछ करने को नहीं है, काफी कुछ तो गंगा जी ने ही कर दिया। हमें तो बस इतना ही करना है, जो गंदगी हम डाल रहे हैं बस वो नहीं डालना है जिससे प्रदूषण बढ़े, वो काम नहीं करने हैं। गंदगी और बंदगी साथ साथ नहीं जाते, पूजा और प्रदूषण साथ साथ नहीं जाते। पहाड़ के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पहाड़ में लोग रह रहे हैं उन्होंने उस गंगा का दर्शन किया है, उनको पता है कि गंगा कैसी बह रही है, सतयुग जैसी गंगा। बस अब ये सतयुग जैसी गंगा इस कलयुग में भी इसी तरह से बहती रहे, इसके लिए हमें सबको मिलकर जुटना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड में हूँ और हमारे निशंक जी भी, आदरणीय निशंक जी पहाड़ से हैं। पहाड़ के लिए तो एक कोरोना एक पहाड़ा लेकर आया है और ये पहाड़ा बहुत सीधा है। हम 2 बाई 2 करते थे कि नहीं, 2 और 2 4। मुझे लगता है ये पहाड़ा उससे भी ज्यादा सीधा है कि अब घर आ गए, अब घर पर ही रहना है, सबके साथ रहेंगे, यहीं मिलकर रहेंगे, अपने पहाड़ को सजाएंगे, अपने पहाड़ पर बाहर लाएंगे। और माँ गंगा ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया, अब हम भी तो गंगा को कुछ देना सीखें। गंगा जी को बस अपनापन चाहिए और वो अपनापन हम सबके पास है, उसका अनुभव है हमें। अपनापन था तभी तो सारे अपने शहरों को छोड़कर अपने अपने घरों की ओर लौटे। अब उन घरों को हरा भरा बनाइए, जहां है वहां उसको आबाद करिए। और जब ये अपनापन आता है ना, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ
अपने खड़े हो जाते हैं। गंगा तो अपनी है ना, अपनी माँ है ना, माँ ने हमें साथ दिया, अब माँ को हमारा साथ चाहिए। हमारे रूखेपन ने ही गंगा जी, यमुना जी और अन्य नदियों की ये हालत कर दी है। सरकार के पास भी अब एक मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है कि अब शुद्ध हुई गंगा को, हरी भरी बहती हुई गंगा को पर थोड़ा सा प्रयास करना है। जो कर रहे हैं उन्हें ऐसा उनको साथ लेना है और उनको समझाना है कि बस अब ये अंतिम बात, अंतिम है ये। इसके बाद सजा ऐसी हो कि लोगों को लगे कि पर्यावरण को छेड़ने का मतलब है कि एक भारी सजा, और सजा का इंतजार ना करें, बस अपने नियमों में रहकर, अपनी मौज में रहकर मजा करें और गंगा को आनंद करने दें। गंगा भी आनंद लेगी, हम सबको भी आनंद कराएगी। और दूसरी बात, अब पलायन नहीं जहां जहां लोग पहुंचे हैं, बल्कि घर वापसी हो गई है। ये घर वापसी कोरोना ने करा दी है, इसलिए कोरोना को भूलना नहीं है। अब सभी को एक करुणा और पैदा करनी है। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी करुणा, हमारा कंपैशन, हमारा क्रिएशन चाहिए। अब तो बहुत जरूरी हो गया है कि पहाड़ के लोग पहाड़ पर रहे, पहाड़ियों का दर्द भी पहाड़ जैसा है, पलायन की संजीवनी बूटी उनके पास है, और वो है पर्यटन, वो भी ग्रीन पर्यटन, ग्रीन तीर्थाटन। हमें ग्रीन कल्चर का निर्माण करना होगा। हमारे हर कार्य की शुरुआत हरित शुरुआत हो। माननीय मोदी जी ने क्या अद्भुत व्यक्ति मिले, ये हमारे देश का सौभाग्य है। हमारे देश के पास एक ऐसा कर्म योगी, महान योगी है, एक फकीर है जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए जीता है। माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, और उस आत्मनिर्भर सपने में मेरा गांव कैसे बनेगा, वो पहले गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए आइए गांव से शुरुआत करें, जहां जो भी है वहां से शुरुआत करें। मेरा गांव मेरी शान और मेरा गांव मेरा तीर्थ। अब हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। हमें ग्रीड कल्चर से ग्रीन कल्चर की ओर बढ़ना होगा, ग्रीड कल्चर से नीड कल्चर की ओर बढ़ना होगा, और नीड कल्चर से नए कल्चर की ओर बढ़ना होगा। यूज एंड थ्रो कल्चर से यूज एंड ग्रो कल्चर की ओर बढ़ना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद करना होगा। अब तो कुंभ भी आ रहा है, सब मिलकर संकल्प करें कि इस हरिद्वार के कुंभ में नो प्लास्टिक, नो पॉलिथीन, नो थर्मोकोल, नो गोलमोल। चल जाएगा, चलेगा, इस चाल को रोकना होगा, कोई गोलमाल नहीं चलेगा। हमारा आने वाला कुंभ ग्रीन कुंभ, क्लीन कुंभ, श्रीन कुंभ होगा। उत्तराखंड से स्वच्छता और प्रदूषण मुक्ति का बहुत बड़ा और सीधा संदेश जा सकता है। अब ग्रीन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को मैं समझता हूँ, आदरणीय निशंक जी, अब ग्रेस मार्क्स नहीं, उनके स्थान पर ग्रीन मार्क्स मिलने चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि मुझे पर्यावरण के लिए जीना है। अपने मूल्यों वाली शिक्षा हो, अपने मूल से जोड़ने वाली शिक्षा हो, अपने जड़ों से जोड़ने वाली शिक्षा हो। तो मैं समझता हूँ ये गंगा जी का आज का प्राकृतिक दिवस, ये कोरोना काल करुणा के साथ एक बहुत बड़ा संदेश देगा। आप आए, आप पधारे, आपका बहुत 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 अभिनंदन सबका।